हमारी आप जानते हैं कि एक बड़ी बदनसीबी है कि बॉर्डर हमारा पड़ोसी मुल्क अभी भी सुधर नहीं रहा। उनके हालात जो है, माली हालात, कोई और देश होता तो शायद आज पाकिस्तान नहीं होता। तो और उनकी जो मामलात है वो आप जानते हैं कि, और ये कश्मीर का पोर्शन बिल्कुल नॉर्मल है, और जम्मू के अंदर ये सब हरकतें करना, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी मुस्तैक है इस चीज़ के लिए, और हर चीज़ का जवाब देना जानते हैं। और उसको भी हम मानते हैं कि ये तो साथ साथ में, जहाँ पर बॉर्डर्स बिल्कुल नज़दीक में मिलते हैं, ये सब चीज़ें कभी कभार चलते रहेंगे, लेकिन उसका जवाब कैसे देना है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी तरीके से, मजबूती से जवाब देना भी जानते हैं, और उसका हिसाब किताब भी लेना चाहते हैं। किसी भी इंसान की जान लेना हमारे किसी मजहब में नहीं है। कोई कुरान, कोई मजहब जो है इन सब चीज़ों का दरस नहीं देता, और उग्रवाद, दहशतगर्दी के खिलाफ अगर कोई है तो वो हमारा इस्लाम है। और हम मानते हैं कि क्या कहते हैं, जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का सवाल है, हमारे देश का सवाल है, हालांकि दो तंजीमों को जो है एक माफ़ी देने की भी बात की गई। आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना बड़ा दिल रखता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझे तो उसको बदनसीबी कहेंगे। एक देखिए, हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे डिलीवेजर्स का इशू है, हमारे फायर सर्विस वालों का इशू है, हमारे आंगनवाड़ी लोगों का इशू है, और लास्ट अक्टूबर से लेकर आज तक खास करके जो आपके बिलिंग बिल्स है कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो पेंडिंग है, R&B की पेंडिंग है, बहुत सारे बिल्स पेंडिंग है, और लोग परेशान है, ट्रेजरीज खाली पड़ी है। लेकिन अब एक बदनसीबी ये भी है कि आप लाखों रुपए के हिसाब से आप इफ्तार पार्टी अपने ऐशो ऐशरत के प्रोग्राम्स में लगाते हो, बिकॉज पहला एक रियासत है जहां पर का चीफ मिनिस्टर ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आप बाहर के स्टेट्स में अगर आप चीफ मिनिस्टर देखोगे तो नंगी चप्पल पहन के चलते हैं, और क्या कहते हैं, कोई ऐशो आराम उनके पास नहीं है। लेकिन हमारी बदनसीबी है जम्मू कश्मीर की, जो मैं कह रहा हूँ कि एक लोगों ने जिस चीज़ को सपोर्ट किया था, लोगों ने जिस हिसाब से वोट दिया था, वो बड़ा एक धोखा हुआ, लोगों के साथ चीट हुआ। और कल जो लाखों के हिसाब से वहाँ पे ये सब चीज़ें खर्चे किए गए, और मैंने देखा बहुत सारी हर लोगों ने इफ्तार पार्टी भी की, हमने भी किया, कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन सरकारी खजाने के ऊपर दबाव डालना, फजूल खर्ची करना, एक कानूनी इंसानियतन हर चीज तरफ से गलत है। और फिर किन को बुला रहे हैं आप? रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। तो बदनसीबी इस कौम की, लोगों को समझ आएगा, बहुत वक्त लगेगा इस चीज को लेकर, और यही पैसा हम छोटे मोटे ये जो हमारी मामलात है जम्मू कश्मीर के अंदर, इनको इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मैं गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूँ, खास करके ईद के मौके पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स की बिलें बंद पड़ी है, जो मामलात है, सैलरीज के इश्यूज है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के, इनको दूर किया जाए, ताकि ये लोग बेचारे जो है, हमारे लोग ईद सही तरीके से मनाएं।